डेथ हो जाती है। यही है विज्ञान का वरदान, एक ऐसा विज्ञान जो इंसान को खत्म कर सकता है। क्या इसी को प्रोग्रेस कहते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार एआई की वजह से 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स रिप्लेस हुई हैं। यही है विज्ञान का वरदान। मैं यही पूछना चाहती हूँ। हमारे दोस्त ने बताया कि विज्ञान के बहुत सारे नुकसान हैं। हम किसी भी नुकसान के तौर पे हम उसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी तकनीक गलत नहीं होती है, उसका गलत उपयोग ही हमारे लिए गलत है। अगर चाकू है, चाकू इंसान को भी काटती है और सब्जी को भी काटती है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह उपयोग कर रहे हैं। दोष उपयोगकर्ता का होता है, ना कि तकनीक का। तकनीक कोई गलत नहीं होती है, हमारी नीयत पे होता है कि हम उसे किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। हमें अपनी नीयत बदलनी होगी, ना कि तकनीक कोई भी तकनीक ऐसी नहीं है जो हमारी गलती के लिए बनाई जाए। कोई भी तकनीक ऐसी नहीं है जिससे हमें नुकसान हो। गलती हमारी है कि हम उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं। हमें खुद अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। कोई भी चीज अगर हमारे देश से उन्होंने बताया कि ये जो जिससे हमारे आसपास के हम लोग घर पे बैठ के अपने लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, ये गलती आपकी भावनाओं की है, ना कि तकनीक की। अगर आपके अंदर भावनाएं हैं, आप बात करना चाहते हैं तो आप बात करेंगे, और ये गलती विज्ञान की नहीं है। माना इससे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तकनीक गलत है। तकनीक गलत नहीं है, आपके नीयत पे गलत है, अपने आप को समझिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर विज्ञान गलत है तो विज्ञान में कोई भी बात हो उसका एक नेगेटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। हम लोग को हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से दूसरे सामने पेश कर रहे हैं, हम किस तरह से उसको समझ रहे हैं। अगर हम उसमें कमियाँ निकालेंगे तो लाखों कमियाँ हैं, लेकिन अगर हम इसलिए नहीं समझते हैं कि विज्ञान हमारे लिए, आपने देखा होगा एक पैरालाइज पेशेंट होता है, वो ना उठ पाता है ना चल पाता है। आज अगर विज्ञान ना होता तो वो छोटी छोटी चीज़ों से इंसान, आज से पहले जमाने में आप देखते होंगे कि छोटी छोटी चीज़ों से इंसान की मौत हो जाती थी, जिनकी जिन बीमारियों की आज चंद मिनटों में उसका हल निकल आता है, उन मर्जों से लोगों की मौत हो जाती थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि विज्ञान गलत है। विज्ञान एक अभिशाप है, ये खुद में ही अभिशाप है। हम जिस धरा पर खड़े हैं विज्ञान का ही वरदान है। कहते हैं ये अभिशाप है, करके जरा मुमकिन दिखाओ, बिना इस वरदान के जी के तुम एक दिन दिखाओ। क्या आप संभव कर सकते हैं? बिना फोन के आप जी सकते हैं? क्या आप बिना बिजली के आप जी सकते हैं? बिना खाना के आप जी सकते हैं? आप जिस स्टोव से आप खाना बनाते हैं वो भी विज्ञान की ही देन है। अगर हम लोग इस ईंट पत्थर के मकान में खड़े हैं तो भी विज्ञान की देन है, वरना आज भी हम जंगल में खड़े होकर ईंटों से आग जला रहे होते। और आज भी हम लोग वस्त्र पहन रहे हैं वो भी विज्ञान की देन है, वरना पत्ता लपेटते तो आज से पहले भी लोग किया करते थे। क्या आप आज संभव है? आज कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति आज पढ़ाई कर पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की वजह से संभव है। क्योंकि अगर 10,000 का फोन लेने की औकात एक गरीब की है, लेकिन 1 करोड़ की पढ़ाई कराने की औकात गरीब की नहीं है। यूपीएससी, आईआईटी, नीट जैसे प्रिपरेशन इंसान मुश्किल से 5 से 1,000 रुपए में कर रहा है, सिर्फ ऑनलाइन की बेसिस पे। अगर ये ना होता तो हम लोग देखा जाए तो विज्ञान बहुत विज्ञान ने प्रोग्रेस कराया है। और आपको पता है कि विज्ञान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। अगर ये जिस तरह से बताया कि विज्ञान हमारे लिए, आज हम एक छत के नीचे बैठ कर अगर विज्ञान होते तो आज भी हम जंगल में पत्थर पे आग जला रहे होते। अगर विज्ञान ना होता तो प्रदूषण कब कैसे होता? अगर विज्ञान प्रदूषण को बढ़ा रहा है तो विज्ञान प्रदूषण को कम करना भी विज्ञान ही कर रहा है। अगर जैसे अभी हमने बताया कि दिल्ली में जो आर्टिफिशियल फ्लावर बारिश हुई है, अगर विज्ञान ना होता तो क्या ये संभव हो पाता? क्या हमारे जो वहाँ की जलवायु जो जिस तरह हो गई है, क्या वो संभव हो पाती कि वो दोबारा निखर के आ पाए? हमारे देश में जो जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, खासकर दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ इतनी आबादी है, उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार ने इतना बढ़िया निकाला है कि उससे हमारे देश की न जाने कितने लोगों को आराम मिली है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि वहाँ पे आए दिन ये सुनने को मिलता रहता है कि यहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है। उस प्रदूषण को भी मिटाने का, उस प्रदूषण को मिटाता हमारा विज्ञान ही है। नहीं कह सकती हूँ, मैं आपके पॉइंट को बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि विज्ञान ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। मैं भी यही कह रही थी, मैंने स्टार्टिंग में भी ये बोला था कि विज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसे हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये सुविधा दे रहा है तब तक सही है, लेकिन अगर ये हमारी सुरक्षा को छीन लेता है तो ये क्या ये वरदान है? हमने केमिकल्स और फैक्ट्रीज खड़ी करी, जॉब्स मिली, पर भोपाल जैसी रातों में हमें सिखा दिया कि एक बॉल फेल हो जाए तो हजारों जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। एक मशीन, तब प्राइस एक मशीन नहीं चुराती है, हजारों माँ बाप, बच्चे, सपने और कल तक की हंसी जो कभी वापस नहीं आती वो भी चुराती है।
चुकाती हैं। एक बेटा अपने बाप को गोली मार देता है। जब हम कहते हैं कि गेम था, तो क्या फिर हम जिंदगी को गेम की तरह हैंडल कर रहे हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं, किसी का भी अटेंशन ही नहीं है किसी चीज पे। क्या पहले के जमाने में जब विज्ञान नहीं था तो यही होता था, सबका हर चीज पे फोकस होता था। आज टीनेजर्स का अटेंशन स्पैम 8 सेकंड्स का रह गया, इसीलिए किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। किसकी देन है? विज्ञान की तो देन है। हाँ, विज्ञान ने जाने बचाई है, लेकिन क्या हम इस सच को इग्नोर कर दे कि आज आदमी बीमारियों से नहीं, विज्ञान की पैदा हुई बीमारियों से मर रहा है। आज कैंसर का 70% रीजन क्या है? रेडिएशन एक्सपोजर, केमिकल फिल्ड फूड, पोल्यूटेड एयर, सब कुछ है। अभी जैसे कि सर ने बोला था कि फ्रॉड इंसान करता है, इंसान की लालच की वजह से होता है, लेकिन क्या हम बोल सकते हैं कि उस फ्रॉड को सुपर पावर देने वाला भी विज्ञान ही है? कल्पना चावला मानते हैं कि बाकी लालच की वजह से होता है, गलती मिसयूज की वजह से गलती होती है। क्या कल्पना चावला के भी इरादे गलत थे? वो 14 एस्ट्रोनॉट जिनके शव स्पेस मिशन में से कभी वापस ही नहीं आए, क्या तब भी उन्हीं की गलती थी? भोपाल जैसे केमिकल लीक ट्रेजेडीज और अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, क्या उन पैसेंजर्स की गलती थी? तब क्या विज्ञान का मिसयूज हुआ था? बताइए, मैं इसका जवाब चाहती हूँ। मैरी क्यूरी की डेथ, कल्पना चावला की डेथ, क्रिस्टिया मैकऑलिफ चैलेंजर्स का पूरा क्रू, थॉमस मिडले जूनियर, और उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी में मरने वाले इतने सारे लोग, अगर यही है विज्ञान का वरदान तो बहुत अच्छा वरदान है ये। जंक फूड इंडस्ट्री इतनी बढ़ती जा रही है, साइंस बेस्ड प्रिजर्वेशन कम होते जा रहे हैं, ओबेसिटी वर्ल्ड साइड ट्रिपल हो गई है 40 साल में। क्या आपको पता है कि एआई ने 2025 तक 85 मिलियन जॉब रिप्लेस कर दी हैं? आज आदमी मशीन को चला रहा है या मशीन आदमी को, ये सोचना मुश्किल हो गया है। हम 2 मिनट भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं। 10 मिनट में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, एक नोटिफिकेशन आ जाती है तो कोई इंसान 20 मिनट तक फोकस नहीं कर पाता है। क्या यही है विज्ञान का वरदान? मैं मानती हूँ जब तक विज्ञान हमें सुविधा दे रहा है तब तक वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट जब ह्यूमन को अपग्रेड करे तब तक अच्छा होता है, लेकिन अगर वो ह्यूमन लाइफ को डिलीट कर दे तब वो हमारे लिए एक अभिशाप बन जाता है। आजकल के बच्चे आटा कम और डाटा ज्यादा खाते हैं। इस बात पे सोचना हमारा धर्म होता है। विज्ञान ने सुविधा दी है लेकिन सुरक्षा नहीं। हम जब तक विज्ञान के मालिक हैं तब तक ही सही है। अगर हम विज्ञान के गुलाम बन गए तो जीवन विनाश की ओर चला जाएगा।